before proceeding to the set class further, first of all we should know the number system, the classification of number system. ये हमारे सेट की क्लास में आगे और जगह यूटिलाइज होगा. So first of all we should understand the different types of number system. Now number system is basically classified into two parts, that is real numbers and the complex number. Complex number is the new part जो आपको इसी साल इंट्रोड्यूस होगा. 11th में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, अभी तक आपने नहीं पढ़ा है. फॉर योर नॉलेज, जस्ट टू एक्सप्लेन यू व्हाट टाइप ऑफ नंबर्स आर द कॉम्प्लेक्स नंबर, आई मस्ट शो यू दैट रूट ओवर -1 इट इज नॉट पॉसिबल अप टू द लेवल ऑफ 10th स्टैंडर्ड. जब तक आप 10th में थे, आप नेगेटिव के कोई रूट पॉसिबल नहीं होते थे, ये आपने पढ़ा था. इसको आप लिखते थे नो रियल रूट या नो रियल, मतलब नॉट अ रियल नंबर, इट इज नॉट अ रियल नंबर, ये आप लिखते थे इसको. ये रियल नंबर नहीं होता था. एक रियल नंबर जो होते थे, सारे नंबर्स होते थे, वो सारे रियल नंबर होते थे जिसने आज तक अभी तक आपने पढ़े हैं, एक्सेप्ट नेगेटिव रूट. जो नेगेटिव के रूट्स हम सॉर्ट आउट करते थे वो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते थे, जिसको हम इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं. फर्दर रियल नंबर्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू द इर्रेशनल नंबर्स एंड द रेशनल नंबर. आपको बताया गया कि रेशनल नंबर क्या होता है. रेशनल नंबर जो होता है वो P अपॉन Q के फॉर्म में होता है. आपको पता होगा P अपॉन Q के फॉर्म में होता है, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q जो है हैविंग डिस्टिंक्ट फैक्टर. ये आपने पढ़ा है 9th में, ये चीज आपको पढ़ाई गई है, 10th में भी आपको पढ़ाया गया है. ठीक, तो ये आपको नॉलेज होगा कि P एंड Q हैविंग डिस्टिंक्ट फैक्टर means that means there should not be any common factor between P and Q. That means it is the lowest possible form में ये आपको रिप्रेजेंट करके दिया हुआ है. ये जो फॉर्म होता है वो रेशनल नंबर होता है. इसी फॉर्म के लॉजिक के कारण P upon Q where Q is not equal to 0 and PQ having the distinct factor, that means they are co-prime. ठीक है, तो ये जो फॉर्म होता है वो रेशनल नंबर होता है. अब इसी फॉर्म के लॉजिक के कारण आपके जितने काउंटिंग नंबर की पॉसिबिलिटी है, काउंटिंग नंबर कौन कौन से हो गए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये काउंटिंग नंबर्स में आते हैं. पॉजिटिव काउंटिंग नंबर एंड नेगेटिव काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग 0 आर द इंटीजर. दीज आर द टाइप्स ऑफ काउंटिंग नंबर. ध्यान दीजिएगा, काउंटिंग नंबर किसको कहते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर वाले टाइप को. मतलब जो 1 2 3 4 आप लिखते हो, 1 2 3 4 5 6 13, ये जो लिखते हो आप, ये सब आपके काउंटिंग नंबर हैं. ये सब रेशनल नंबर में आते हैं. कैसे, ये सब P अपॉन Q को फॉलो करते हैं, बिकॉज हर एक के डिनोमिनेटर में आप 1 लगा सकते हो. दैट इज Q नॉट इक्वल टू 0 और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा एक्सेप्ट 1, दैट इज को प्राइम होगा वो. तो इस तरह के नंबर को हम रेशनल नंबर के अंदर लेते हैं. तो सबसे पहले आपने पढ़ा कि नंबर सिस्टम दो पार्ट में क्लासिफाई हुआ, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर. नेगेटिव के रूट जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स में आते हैं आपके, जो इस साल से आप स्टार्ट करोगे पढ़ना, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है. रियल नंबर, रियल नंबर में दो पार्ट है आपके, रेशनल और इर्रेशनल. रेशनल किसको कहा गया, जो इस फॉर्म में एक्सप्रेस होता है, और जो रेशनल नहीं है वो सारे के सारे इर्रेशनल हो गए. कौन से आएंगे वो भी अभी हम लोग पढ़ेंगे. पहले हम लोग रेशनल को डिस्कस कर लें. रेशनल में आप जानते हो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, डेसिमल, ये सारी चीजें आप जानते हो. ऐसा नहीं है कि अननोन हो. नेचुरल नंबर 1 से काउंटिंग नंबर से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, काउंटिंग नंबर फिर एंड तक. इंटीजर्स आपके 0 भी होता है. पॉजिटिव काउंटिंग नंबर एंड नेगेटिव काउंटिंग नंबर ऑन नंबर लाइन जो आप पढ़ते हो वो सारे इंटीजर्स कहे जाते हैं. इन तीनों में किसी में भी फ्रैक्शंस इंक्लूड नहीं होते हैं, नहीं डेसिमल इंक्लूड होते हैं. बट रेशनल नंबर जो है वो डेसिमल और फ्रैक्शंस को भी इंक्लूड करता है. P अपॉन Q का सारा फॉर्म 3/4 ये आपका रेशनल नंबर है, ध्यान दीजिएगा. ठीक है ना, 3/4 इज अ रेशनल नंबर, बट इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, नॉट अ होल नंबर, नॉट अ इंटीजर, but it is a rational number. It is of the form P/Q which represents decimal or the fractional form. So now decimals of fraction को फिर हम further classify करते हैं in terminating and non-terminating. Terminating decimals are those decimals which complete over itself. Means after into the decimal formation, जब वो आते हैं after division in decimal form में जब आते हैं divide करने पर, तो divide होने के बाद उसका remainder 0 हो ही जाता है.
एट देयर इज अ पॉइंट जहां पे रिमाइंडर 0 आ ही जाएगा, वो इन्फिनिटी नहीं कंटिन्यू करेगा। सच टाइप ऑफ रेशनल डेसिमल्स आर नोन टू बी टर्मिनेटिंग, जिसमें रिमाइंडर 0 आना ही आना है, सर्टेन है, भले डेसिमल लगाने के बाद आए लेकिन आएगा ही आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग जो इन्फिनिटली मूव होता चला जाएगा। ये क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो 1/7, 2/7 आपको 9 में भी कराएगा था। ऐसे कई नंबर्स आते हैं, 1/13 कर दे, 5/13 कर दे, ये इन्फिनिटली चलता चला जाएगा, ये कभी नहीं खत्म होगा। डेसिमल में भी चलता चला जाएगा, 0 का भी रिमाइंडर आएगा ही नहीं आपका। सच टाइप ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन आर नोन टू बी नॉन टर्मिनेटिंग, ध्यान दीजिएगा। आफ्टर दैट नॉन टर्मिनेटिंग में भी कैटेगरी है। नॉन टर्मिनेटिंग में फर्दर रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग, जो बार बार रिपीट हो, ऐसे डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें रिपीटेशन होते हैं। ऐसे डेसिमल फ्रैक्शन कैसे हो गए, जैसे आप समझ लो 2.3333333, ये आपका कंटिन्यूस चलता चला जा रहा है। जैसे 1.345345 ये आपका कंटिन्यूअस ऐसे चलता चला जा रहा है। सच टाइप ऑफ रिपीटेशन इज नोन टू बी रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। क्या हो गया, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर। इस तरह के नंबर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये इन्फिनाइटली चलते चले जाएंगे, कंटिन्यूस चलते चले जाएंगे, ये कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन हर बार रिपीटेशन में चलेंगे। दैट इज वाई वो रिकरिंग कहे जाते हैं। अब ऐसे डेसिमल फ्रैक्शन जो इन्फिनिटली मूव करते चले जाएं बट रिपीट भी ना हो, दैट इज वाई नॉन रिकरिंग, वो रिपीटेशन में नहीं होंगे। उनका डेसिमल के बाद का जो ऑर्डर होगा वो कोई फिक्स नहीं होगा, कभी कोई न्यूमरल आएगा, कभी कोई न्यूमरल आएगा ऑन डिवीजन। दैट इज दे आर नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। Such type of numbers, such type of numerals are not a part of rational number. ध्यान दीजिएगा, रेशनल के क्लासिफिकेशन में ये चीज आ रही है, बट इट इज नॉट अ रेशनल नंबर, इट इज नाउ द पार्ट ऑफ इर्रेशनल नंबर। दीज आर द टाइप्स ऑफ नंबर जो इर्रेशनल में आते हैं। दैट मीन्स इर्रेशनल नंबर्स आर दोज डेसिमल फ्रैक्शनल नंबर which are non terminating and non recurring। इस तरह के न्यूमरल्स को हम इर्रेशनल कहते हैं। फर्दर आपको ये भी ध्यान देना है इस पूरी चीज में कि हम इसको रिप्रेजेंट किस लेटर से करते हैं। कुछ के लेटर्स आपको पता होंगे और जो नहीं पता होंगे आप अपना ध्यान रख लीजिए, इसकी जरूरत पड़ेगी जब टेस्ट में हम लॉजिकल एक्सप्लेनेशन करते हैं। सेट बिल्डर जो आपने पढ़ा लास्ट क्लास में, उसमें इसका यूज आएगा, कई जगह इसका यूज आएगा। आपको क्या होता है, रियल नंबर को कैपिटल आर से शो करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल सी से शो करते हैं, रेशनल नंबर क्यू से शो होता है, एकदम अलग है, ध्यान दीजिएगा, जल्दी याद नहीं रहेगा। रियल नंबर आर से याद हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सी से याद हो जाएगा। रेशनल और इर्रेशनल नंबर क्यू से शो किया जाता है, डिनोट किया जाता है। क्यू से रेशनल हो गया, क्यू के ऊपर बार बना देंगे, इर्रेशनल नंबर आपका हो गया। फिर डेसिमल के लिए कोई फॉर्म नहीं होता है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, इसका कोई फॉर्म नहीं होता है। बट इंटीजर्स को या तो z से शो करते हैं या तो i से, होल नंबर w से शो होता है, नेचुरल नंबर n से शो होता है, कैपिटल लेटर में सब शो हो रहे हैं। फर्दर उसको और डिवीजन देखिए, अगर r के ऊपर ऐसे पॉजिटिव बना देंगे, इसका डिनोशन का मतलब हो जाएगा पॉजिटिव रियल नंबर। अगर r के ऊपर नेगेटिव का साइन होगा, नेगेटिव रियल नंबर। z के ऊपर नेगेटिव, दैट मीन्स नेगेटिव इंटीजर। z के ऊपर पॉजिटिव, दैट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर। ये एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखा है, किस तरह से और भी चीजें एक्सप्रेस की जा सकती हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ये लिखने का एक तरीका है आपका। तो दिस इज द नंबर सिस्टम जो आपको अभी नेक्स्ट क्लास में यूटिलाइज होगा, इसलिए इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इसके बाद की क्लास में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। दैट्स ऑल।